नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल एमके क्लासेस पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक एमके क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए एक नई शुरुआत करेंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 12th क्लास का टॉपिक कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल कैसे इस्टेब्लिश होता है और क्यों होता है ये भी समझेंगे, और होने से क्या कारण है इसके। तो तुम देखो, सबसे पहले हमने टू कैपेसिटर को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कॉमन कॉमन पोटेंशियल। क्या लिख रहा हूं? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सोल्व हो जाते हैं। देखो, दो कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटेंस C1 है और एक की कैपेसिटेंस C2 है। एक पे चार्ज Q1 है और एक पे चार्ज Q2 है। एक का वोल्टेज V1 है और एक का वोल्टेज V2 है। देखो, टू कैपेसिटर, लेट टू कैपेसिटर with capacitances C1 and C2, चार्ज Q1 and Q2, पोटेंशियल V1 and V2। तो आपको ये समझना है, इनिशियली इन पे चार्ज कितना होगा C1 V1 और चार्ज कितना होगा C2 V2। तो आप देखिए ध्यान से, अभी मैंने इनको कनेक्ट नहीं किया, ये सेपरेट है। तो टोटल चार्ज बिफोर connecting the capacitor, कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने से पहले टोटल चार्ज को हमने ले लिया Q। वो होगा, दोनों का चार्ज ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2। कितनी वैल्यू होगी? C1 V1 और C2 V2 इज इक्वल टू Q। इक्वेशन नंबर 1। आप दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने से पहले टोटल चार्ज ये होगा। बाद में आफ्टर कनेक्टिंग थ्रू वायर, अगर हम वायर के थ्रू जोड़ दें तो क्या होगा? देखो, मैंने दिखा दिया, वायर के थ्रू जोड़ दिया। तो आपको यह समझना है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? मूव करता है। तो चार्ज क्या होने लगेगा? धीरे धीरे मूव करने लगेगा। सपोज दैट यहां पे चार्ज ज्यादा है और यहां पे क्या है? कम। तो चार्ज का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है? हायर कंसंट्रेशन से, हायर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ। और चार्ज तब तक मूव करता रहता है जब तक दोनों पे इक्वल ना आ जाए। जैसे हीट का पढ़ा होगा आपने कि हीट फ्लो थ्रू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये एनर्जी फ्लो थ्रू या एनर्जी मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर से लोअर जाती है और तब तक चलती रहती है जब तक दोनों पे इक्वल ना हो जाए। तो आपको इतना नोट करना है। उसके बाद आप इसके बाद यहां आएंगे, ठीक है? कनेक्ट करने के बाद देखो, दोनों पे सपोज कनेक्ट करने के बाद आफ्टर लिख रहा हूं मैं, कनेक्टिंग, इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश, इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश। अब कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 ही होगा। ये बात समझें, अगर आपके पास दोनों को कनेक्ट कर दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा? क्योंकि चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो C2V, तो V क्या है? जिस पॉइंट पे, ध्यान से समझना, V का मीनिंग यहां पे V क्या है? कॉमन पोटेंशियल। V क्या है? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल होता क्या है? कॉमन पोटेंशियल वो वैल्यू है पोटेंशियल की जहां पे दोनों कैपेसिटर को जोड़ने से चार्ज की वैल्यू सेम हो जाती है। कॉमन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल या वैल्यू ऑफ पोटेंशियल व्हेन चार्ज आर सेम बोथ कैपेसिटर्स। जहां पे कैपेसिटर पे, दो कैपेसिटर को अगर आपस में जोड़ दिया तो जिस पॉइंट पे, जिस वैल्यू पे चार्ज सेम हो जाता है उसे ही कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो देखो, आफ्टर कनेक्टिंग जब हमने कनेक्टिंग कर दिया तो चार्ज को हमने बोल दिया Q डैश, वो होगा Q1 डैश, वो होगा Q2 डैश। कितना मिलेगा? C1V और C2V। V को कॉमन लिया, C1 प्लस C2 को कनेक्ट करने के बाद आपके पास ये चार्ज आएगा। ध्यान से सुनना है। अब उसके बाद देखो,
कॉमन पोटेंशियल आपको इनिशियली जो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिफोर चार्ज, कनेक्ट करने से पहले इज इक्वल टू कनेक्ट करने के आफ्टर चार्ज, यानी आफ्टर चार्ज का मीनिंग समझना आप क्या है, कनेक्ट करने के बाद। तो कनेक्ट करने के पहले चार्ज था Q1, देखना ध्यान से, C1 V1 C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू में V। तो V इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल V क्या है, कॉमन पोटेंशियल है वो वैल्यू पोटेंशियल की जहां पे दोनों कैपेसिटर को एक साथ जोड़ने से थ्रू वायर जिस वैल्यू पे दोनों कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू सेम होगी वहां पे एक पोटेंशियल की वैल्यू स्टैब्लिश हुई जिसका नाम है कॉमन पोटेंशियल। क्या नाम है, कॉमन पोटेंशियल। अब आपको ये समझना है, अगर आपके पास दोनों कैपेसिटर्स पे, ध्यान से सुने, दोनों कैपेसिटर, टू कैपेसिटर है, टू कैपेसिटर्स है सेम कैपेसिटेंसीज, अगर उनकी सेम कैपेसिटेंसीज है, ध्यान से C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, तो कॉमन पोटेंशियल होगा C1 की जगह C V1 C V2 अपॉन क्या था नीचे C1 प्लस C2 C प्लस C को कॉमन V1 प्लस V2 अपॉन 2C कैंसिल आउट हो गया, तो V1 प्लस V2। अगर आपके पास सेम कैपेसिटेंस है तो दोनों पर जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ तक आप पहले वीडियो को वॉच कीजिए, MK क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।